अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए स्टूडेंट्स, एक एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। फैक्टराइज 42x² माइनस 8x माइनस 2। एक्सरसाइज कौन सी है? चैप्टर 4 की सेकंड एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। अच्छा, ये जो फैक्टराइजेशन होगी ये मिडल टर्म ब्रेक मेथड के ज़रिए होगी, जिसमें हम मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे। इसमें 3 टाइप्स की टर्म आपको 3 टर्म्स नज़र आ रही होंगी, गौर से देखें। फर्स्ट टर्म 42x², सेकंड टर्म माइनस 8x और थर्ड टर्म इज़ माइनस 2। तो 3 टर्म्स हैं यहाँ पर, और मिडल टर्म ये वाली टर्म कहलाती है, सेंटर में आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हम मिडल टर्म ब्रेक के मेथड इसको सॉल्व करेंगे। तो उस पर कायदा क्या होगा सॉल्यूशन का, उसको समझ लें। सॉल्व की हेडिंग डाल लीजिए। मिडल टर्म ब्रेक मेथड के ज़रिए क्वेश्चन सॉल्व होगा। मिडल टर्म ब्रेक, ब्रेक की यही स्पेलिंग है ना, या BREAK होता है, तोड़ना। ब्रेक, ये तो मेरा ख्याल है हमने स्टॉप करने वाला ब्रेक लिख दिया शायद। BREAK ब्रेक, ब्रेक होता है। ब्रेक माने तोड़ना, मिडल टर्म को ब्रेक किया जाता है। मिडल टर्म नंबर को ब्रेक करते हैं। -8 नज़र आ रहा है, इसको ब्रेक करेंगे, लेकिन किस रूल के तहत करेंगे इसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लें। 42x² माइनस 8x माइनस 2। मेरे साथ साथ काम बिल्कुल लिखें, अलर्ट रहें। कायदा ये होगा कि बीच वाले नंबर को आपने ब्रेक करना है, तो इसको पहले इस तरह लिखें। 42x² प्लस साइन डालें। प्लस साइन डालने के बाद ब्रैकेट में जो बीच वाला नंबर है मिडल टर्म -8, उसको लिखें और x को बाहर लिखें ब्रैकेट के। ये वही -8x लिखा हुआ है जिसको इस स्टाइल में लिखना है। प्लस माइनस माइनस 8x से मल्टीप्लाई होकर 8x हो जाएगा। तो पहले आप सेटिंग बनाएं। ये इस तरह की सेटिंग हर पार्ट में करनी है आपने। प्लस साइन डाल के नंबर को ब्रैकेट में लिखना है जिसको ब्रेक करना है, और बाकी रकमों को वैसे ही। अब ये -8 के ऐसे फैक्टर बनाने, ये ब्रेक कैसे होगा इसको समझना सिर्फ। और याद रखिएगा कि थोड़ा सा दिमाग का काम है, इसके लिए आपका टेबल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसमें कायदा ये है कि फर्स्ट नंबर को, यानी जो पहला नंबर नज़र आ रहा है 42 और लास्ट नंबर -2, इनको आपस से मल्टीप्लाई करें। इसमें रफ वर्क होता है। क्या करेंगे? रफ वर्क। रफ वर्क में 42 को मल्टीप्लाई करें आखिरी नंबर -2 से। 42 मल्टीप्लाई -2। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 और 2 4 the 8, ये -84 आ गई। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाओ -84 के मल्टीप्लाई करने पर तो -84 आए, लेकिन जब आप इसको ऐड करो तो मिडल टर्म आनी चाहिए -8। ये है। तो इसको हासिल करने का तरीका बहुत ही आसान है। 14 6 the 84 होते हैं। देखिए, डायरेक्ट कर देते हैं। 14 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करो, लारेब क्या आता है? 84 आता है। तो 14 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 84 आएगा, लेकिन माइनस का 84 चाहिए। किसका? माइनस का। तो किसी एक के साथ माइनस साइन लगानी पड़ेगी, या तो 14 के साथ लगाएंगे या 6 के साथ। तो यहाँ आप फैसला करेंगे कि ये जो मिडल टर्म है इसमें साइन प्लस की है माइनस की है? माइनस की साइन है, लिहाजा इनमें जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ माइनस लग जाएगा। बस ये असूल याद रखिएगा, जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस साइन। तो 14 के साथ माइनस लगा दें, माइनस प्लस -84। और अगर -14 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो पहली शर्त पूरी हो गई। और अगर इन्हीं दोनों को ऐड करें तो बीच वाला नंबर आना चाहिए। -14 में प्लस करें 6 को, तो एडिशन का रूल याद है सबको, क्या होता है? -14 प्लस 6। तो माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब है घटाएंगे। 14 में से 6 गया, 8 बचेगा, साइन बड़े नंबर की आएगी, डेट इज़ माइनस। इस तरह से इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो पता चला कि यहाँ जो फैक्टर बनेंगे या मिडल टर्म ब्रेक होगी -8, वो किस में ब्रेक होगी? -14 में ब्रेक होगी और 6 में ब्रेक होगी। फिर से बताएं क्या कहा? सबसे पहले क्या करना है? पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी नंबर आएगा इसके ऐसे फैक्टर बनाने कि मल्टीप्लाई करने पर तो यही आए -84।
लेकिन जब इनको हम ऐड करें, एडिशन लगाएं, तो ऐड करने पर मिडल टर्म नंबर आना चाहिए -8। यहाँ आपके लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स और अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आप आराम से इसको कर सकें। अब देखें क्या होगा। जब हमें पता चल गया कि मिडल टर्म ये है, तो 42x² प्लस साइन अपनी जगह रही। अब -8 को ब्रेक कर दीजिए -14 और +6 में। आप चाहें तो कोई सा भी नंबर पहले लिख सकते हैं, -14 पहले लिख लें या 6 पहले लिख लें, -14 बाद में, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पर चलें 6 प्लस का है पहले लिख लेता हूँ, -14 बाद में, साथ में x मौजूद है बाहर और आखिर में क्या मौजूद है -2। अब देखें क्या होगा। अब ये जो x है इसको अंदर लेकर आएंगे, ये x पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ये x -14 से मल्टीप्लाई होगा। मेरे साथ साथ लिखते भी जाएं। तो देखें क्या हो जाएगा, 42x² प्लस x को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6x, फिर प्लस माइनस, फिर x को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 14x और आखिर में मौजूद है -2। इस तरह से मिडल टर्म ब्रेक हो जाएगी और 4 टर्म्स बन जाएंगी। कितनी टर्म्स आ गई, 1 2 3 4। अब 2 टर्म्स का पेयर बना के कॉमन लेंगे, ये अगला मरहला है। पहले मिडल टर्म ब्रेक की रूल के मुताबिक आपके सामने रूल आ गया और उसके बाद पेयर बना के कॉमन लेना है। तो पहली 2 टर्म्स इनमें पेयर कॉमन लेंगे और दूसरी 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे। गौर से देखें, पेयर कॉमन लेना हमें आता है। पहली 2 टर्म में क्या कॉमन है लारे, क्या कॉमन है? एक तो 6 कॉमन है और x भी कॉमन है, क्योंकि 6 दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है और x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो कम पावर वाला x कॉमन आएगा। तो क्या कॉमन निकल गया, 6x। जब 6x कॉमन लेंगे तो कायदा ये है कि जिन टर्म्स में से आप कॉमन निकाल लें उन्हीं टर्म्स को उस कॉमन से डिवाइड करेंगे। तो पहली टर्म कौन सी है, देखो गौर से, 42x² और दूसरी टर्म कौन सी है, 6x। तो इन दोनों को आपने इस कॉमन से डिवाइड करना है जो लिया है बाहर, 6x, और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, 6x। ये हम प्रैक्टिस कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में अच्छी तरीके से। इन दोनों में क्या कॉमन है, ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस कॉमन आएगा। क्या x कॉमन है दोनों में, बोलिए? नहीं, x इसमें मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, तो x इज़ नॉट कॉमन। फिर क्या कॉमन है, क्या 2 कॉमन है? यस, 2 कॉमन है, क्योंकि 2 14 को भी डिवाइड कर सकता है और 2 को भी, तो 2 कॉमन आएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस 14x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, आगे क्या मौजूद है, 2। लेकिन अभी बताया कि जो आपने कॉमन नंबर लिया है वो दोनों के नीचे लगा देंगे, तो इसके नीचे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिनमें से हम कॉमन निकाल रहे हैं उन टर्म्स को उस कॉमन से फिर डिवाइड करते हैं। अब देखिए, पिछली एक्सरसाइज का काम इसमें ऐड होता चला जाएगा, लिहाजा पिछली एक्सरसाइज में जो कुछ हमने सीखा उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग हो जाइए उसमें, ताकि जब उसका इस्तेमाल सेकंड एक्सरसाइज में आया तो उसमें कोई दुश्वारी नहीं हो। इसी तरीके से जब आप तीसरी एक्सरसाइज करेंगे तो पहली और दूसरी एक्सरसाइज के जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो इस्तेमाल होंगे। चौथी एक्सरसाइज करेंगे तो शुरू की 3 एक्सरसाइजेस की चीज़ें इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक पूरा यूँ स्टेप बाय स्टेप मामला बनाया गया है। तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि यही वजह है कि हम डायरेक्ट छलांग ला के तीसरी चौथी एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब तक कि हमें पहली दूसरी तीसरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना आते हों। तो उनको पहले स्ट्रॉन्ग करें, जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाए तो फिर आगे बात लेकर चलें, तो इजी होता चला जाएगा। ये सब हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे 6x अपनी जगह कटिंग करें, तो कटिंग करना सबको आती है। 6 1 6, 6 7 42, तो क्या बचेगा 7, और उसके बाद ऊपर x² है, नीचे x है, तो ये x पावर 2 से कट जाएगा, तो एक x बचेगा ऊपर, क्योंकि ऊपर वाली पावर 2 में से नीचे वाली पावर 1 माइनस करेंगे तो x की पावर 1 बचती है, 1 लिखते नहीं, प्लस
उसके बाद यहाँ क्या होगा, 6 से कट जाएगा और x से पूरा कट जाएगा सेम पावर, तो यहाँ पे सिंपली 1 बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे भी 1 बचेगा, नीचे 1 लिखते नहीं है। अब देखें क्या होगा, माइनस का 2, अब इस ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें कटिंग करें, 2 1 2, 2 7 14, तो यहाँ 7x बचेगा, अपॉन में 1 लिखते नहीं, प्लस फिर 2 को 2 से काट दें, 2 1 2, 2 1 2, तो न्यूमरेटर में 1 आएगा, अपॉन में 1 लिखते नहीं। सही फैक्टराइजेशन की पहचान बताई थी आपको, याद करें, वो ये होती है कि कॉमन लेने के बाद जब आप सिंप्लीफाई करें तो दोनों ब्रैकेट्स सेम आनी चाहिए। तो 7x + 1, यहाँ भी 7x + 1 है, दोनों ब्रैकेट सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने फैक्टराइजेशन सही की, मिडल टर्म सही ब्रेक किए, कॉमन सही लिया, कटिंग सही की। अगर इनमें प्लस माइनस का भी डिफरेंस आ जाता है तो इसका मतलब है कहीं मिस्टेक हुई है, तो गो एंड मेक डेट करेक्शन, उसको जाके करेक्ट करें। अब देखें क्या होगा, ये जो ब्रैकेटें सेम आई हैं 7x + 1, यही कॉमन निकल आएंगी, एक कॉमन और होगा, यही ब्रैकेट जो है आप कॉमन निकालेंगे। तो 7x + 1 जगह की तंगी है, लेकिन बहरहाल नीचे लिखते हैं स्टेप, 7x + 1, ये ब्रैकेट समझ लें कॉमन निकाल लें। जब इस पूरे हिस्से में से ब्रैकेट कॉमन निकलेगी तो यहाँ बचेगा 6x, अगली ब्रैकेट में लिख देंगे, और जब इस पार्ट में से 7x + 1 कॉमन जाएगा तो बचेगा -2, इसको दूसरे से मिल ओके। इस तरह से जो है ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। लेकिन इसमें चाहें तो 2 को मज़ीद कॉमन निकल सकता है, 2 3 6, 2 1 2, और वो 2 फिर शुरू में शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो भी मज़ीद फैक्टराइजेशन इसमें हो सकती है, लेकिन बुक में आंसर गालिबन यहीं छोड़ दिया, तो आप भी यहीं आंसर छोड़ दें। तो मिडल टर्म ब्रेक में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर से सुन लें, जो बीच वाला नंबर है मिडल टर्म नंबर, उसको ब्रेक किया जाएगा ब्रैकेट में सेट करके। उसका कायदा ये है कि पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके फिर ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करने पर -84 आए, लेकिन उन्हें ऐड करने पर मिडल टर्म -8 आनी चाहिए। तो फैक्टर -14 और 6 बन गए। फिर आपने -8 को ब्रेक कर दिया 6 और -14 में, तरतीब में पहले प्लस वाला नंबर लिख दें, बाद में माइनस वाला, या माइनस वाला पहले एक प्लस वाला बाद में, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर x को दोनों के साथ सेट करके 4 टर्म्स बना ली, 2 टर्म्स का पेयर बना के कॉमन निकाला। उसके बाद फिर ये ब्रैकेटें जो आएंगी सेम होंगी कॉमन लेने के बाद, इन्हीं को फाइनली फिर कॉमन लेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। हो सकता है बुक में ये वाली ब्रैकेट पहले हो, ये वाली ब्रैकेट बाद में, तो ब्रैकेट आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जवाब है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, (21z² माइनस का 4z - 1। ये क्वेश्चन करना। आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करें। बुक में क्वेश्चन चेक कर लिया करें, इनके पास किताब, कहीं प्लस माइनस की गलती तो नहीं हो गई लिखने में, इसको लाजमी चेक करें। जिसकी समझ में पहले ही नहीं आया स्टूडेंट वो आप समझ लें, इसमें फिर ये मिडल टर्म ब्रेक होगी। सॉल्व की हेडिंग डालें, मेरे साथ साथ काम लिखें प्लीज़। तो 21 z² माइनस का 4z माइनस, मिडल टर्म में -4, इसको ब्रेक किया जाएगा। तो अभी कायदा समझाया कैसे लिखना है इसको। तो 21 z² प्लस साइन डालने के बाद यहाँ नंबर लिखेंगे -4, z को आगे खिसका दें ब्रैकेट के, और आखिर में -1 लिख दें। यस, दिस इज़ मिडल टर्म -4। इसे ब्रेक करना है हमने 2 पार्ट्स में। तो उसके लिए कायदा भी समझाया, फिर से समझ लें, इसकी समझ में नहीं आया। फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इसको फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट नंबर है 21
और लास्ट नंबर है -1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। रफ में करने का, मैं ब्लैक पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ, भाई नज़र नहीं आ रहा होगा। तो 21 मल्टीप्लाई -1 प्लस माइनस -21 कम 21। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाओगे मल्टीप्लाई करने पर -21 ही आना चाहिए, लेकिन ऐड करने पर -4 आए। तो बता सकते -7 प्लस 3, तो इसके फैक्टर ये बनेंगे, एक 7 होगा और दूसरा 3 होगा। साइन है बाद में चेक करेंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 3 था 21। लेकिन किसी एक के साथ माइनस साइन लगाना है, किसके साथ लगेगा माइनस साइन, बता सकते हैं आप? प्लस बड़े नंबर के साथ या छोटे के साथ? क्योंकि यहाँ 4 के साथ माइनस है, लिहाजा यहाँ पर बड़े नंबर के साथ माइनस। और अगर यहाँ 4 के साथ प्लस होता क्या होता, तो फिर बड़े के साथ कौन सा साइन होता, प्लस का। हमारे बात को, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ये है आसान, प्रैक्टिस करने से आप समझना शुरू कर देते हो। तो माइनस प्लस माइनस, और अगर ऐड करेंगे तो -7 और +3 इसको ऐड करें तो एडिशन का रूल आना चाहिए। अगर मुख्तलिफ साइन हो तो माइनस प्लस माइनस घटाते हैं, 7 में से 3 गया 4, साइन कौन सी आएगी, माइनस की। तो आपने देखा कि -4 ब्रेक होगा -7 में और +3 में, तो उसको ब्रेक कर दें। तो 21 z² प्लस -4 को ब्रेक करेंगे -7 और +3 में, तो प्लस का 3 पहले लिख लें और माइनस का 7 बाद में, z और आखिर में मौजूद है -1। अब z को अंदर लेकर आएंगे, z पहले 3 के साथ सेट कर दें, उसके बाद इसी z को -7 के साथ सेट कर दें। ब्रैकेट ओपन कर दें प्लीज़। तो देखिए क्या हो जाएगा ये, z² प्लस z को 3 के साथ सेट करें तो 3z माइनस फिर z को 7 के साथ 7z, आखिर में -1। अब पेयर बना के कॉमन लेंगे, पहली 2 टर्म्स का पेयर बनेगा, उसके बाद दूसरी 2 टर्म्स का पेयर बनेगा। इसमें देखें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है। हाँ भाई, कौन बताएगा क्या कॉमन है पहली 2 टर्म्स में? 3 और z, 3z कॉमन है, 3z कॉमन लेने के बाद इन टर्म्स को इस कॉमन से डिवाइड करना होता है। तो 21 z² और प्लस का 3z उसी तरह लिखा। अब इसको डिवाइड करेंगे कॉमन नंबर से 3z से, और यहाँ भी क्या आएगा 3। ओके, इन दोनों में वायरस साइड कॉमन है। जस्ट जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो 1 कॉमन होता है। वायरस से स्टार्ट करेंगे 1 कॉमन निकलेगा, तो वायरस वायरस प्लस 7z, फिर वायरस माइनस +1, और दोनों के नीचे कॉमन नंबर 1 लगा देंगे। अब देखिए क्या होगा, तवज्जो रहे, 3z अपनी जगह रहा, इसको कर रहे हैं डिवाइड, तो 3 1 = 3, 3 7 = 21, तो यहाँ पे 7 आएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे z² से कट जाएगा, तो z आ जाएगा, प्लस 3 3 से कट जाएगा z से, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1 बचेगा। तो ऊपर 1 अपॉन में जो 1 होता है उसे लिखते नहीं, फिर वायरस का 1, और उसके बाद आगे जो है 7z को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7z ही बचेगा, जाहिर सी बात है, अपॉन में 1 लिखते नहीं है। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है फाइनली, 7z + 1 ब्रैकेट यहाँ भी, 7z + 1 ब्रैकेट यहाँ भी। तो देखा आपने, दोबारा ब्रैकेट सेम आ गई। इन्हीं ब्रैकेट्स को फाइनली आपने कॉमन लेकर जवाब लिखना है। तो 7z + 1 ब्रैकेट को कॉमन लिख लीजिए और अब डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए।
तो 7z+1 ब्रैकेट कॉमन जा रही है, तवज्जो रहे। जब इस पूरे पार्ट में से ये 7z+1 पार्ट में से ब्रैकेट कॉमन जाएगी तो 3z बचेगा, यहाँ 3z आ जाएगा। और जब इस पार्ट में से 7z+1 ब्रैकेट कॉमन जाएगी तो सिर्फ माइनस का 1 बचेगा, उसको आगे लिखेंगे। या ये ब्रैकेट पहले लिखते हैं बाद में से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। उतार लीजिए। Question number 4, resolve into factors. Yes. X square plus 3x माइनस का 10, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। इसमें देखें कैसे होगा। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर ली है। किससे ब्रेक करेंगे? मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मोइनुद्दीन आप बताएं क्या होगा, क्या करेंगे? स्टैंड अप खड़े हो जाइए। पहले क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या होगा? जो बीच वाला नंबर है 3 उसको सेट करना है ना हमने, इस तरह से। इसके साथ प्लस साइन है, प्लस साइन लिखते नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है। फिर साथ में क्या मौजूद है? -10। अब क्या होगा? अब पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका बताइए, एक्स स्क्वायर का पहला नंबर कौन सा है? इसका कोएफिशिएंट लेंगे। एक्चुअली इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या माना जाएगा? 1। तो 1 को आपने लास्ट नंबर -10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई -10 प्लस माइनस माइनस 10 × 10। अब क्या होगा? अब -10 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए? -10 आए, लेकिन ऐड करने पर 3 आना चाहिए। वो भी किसका? माइनस का या प्लस का? यहाँ माइनस है या प्लस है? प्लस है, तो किसका आना चाहिए? प्लस का। यही तो फ़र्क है उन सवालात में। उसमें माइनस का आना चाहिए था, इसमें कौन सा आएगा? प्लस का आएगा। आप भी तवज्जो से जो तलबा इस वीडियो को देख रहे हैं समझें इस पॉइंट को। ये फ़र्क है क्वेश्चन 2 और 4 के सवालात में। तो यहाँ पर चूँकि प्लस है, लिहाजा आप मिडिल टर्म ब्रेक जब करेंगे आप, तो इसके ऐसे फैक्टर बनाने के मल्टीप्लाई करने पर तो -10 आए, लेकिन ऐड करने पर प्लस में आना चाहिए 3। तो देखिए वो फैक्टर क्या होंगे? वो 5 to the 10 होंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5 to the क्या हो जाएगा? 10। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर पहली शर्त ये कि माइनस भी आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। तो अब किसी एक के साथ माइनस साइन तो लगानी है। किसके साथ माइनस साइन लगेगी? बड़े नंबर के साथ या छोटे के साथ? अब बड़े के साथ ही लगेगी। अगर आपने बड़े के साथ लगा दी तो ऐड करने पर जवाब -3 आ जाएगा, और हमें क्या चाहिए? +3। लिहाजा आपने अब छोटे नंबर के साथ माइनस साइन लगानी है। किसके साथ? 2 के साथ। देखो प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, लिखते रहिए। प्लस माइनस -10। और अगर आप एडिशन का रूल अप्लाई करें तो प्लस का 5 और माइनस का 2, एडिशन रूल के मुताबिक क्या होगा? प्लस माइनस माइनस घटा देंगे, 5 में से 2 गया 3। और साइन कौन सी होगी? प्लस की या माइनस की?
प्लस की, और प्लस की साइन होती है लेकिन अमूमन लिखी नहीं जाती। इसका मतलब है कि अब जब मिडिल टर्म ब्रेक होगी 3, तो वो किस में ब्रेक होगी, +5 में और -2 में। तो देखिए क्या हो जाएगा, बैठ जाइए प्लीज रहो। 1x² बीच वाली टर्म 3 को ब्रेक करेंगे, +5 और -2 में। अब प्लस आ रहा है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, साथ में मौजूद है x और आखिर में मौजूद है -10। बाकी प्रोसेस अब वही होगा जो अभी हमने सीखा है कि x को अंदर ले जाएंगे, 4 टर्म्स बनेगी, 2 टर्म्स का पेयर बना के कॉमन लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1x², 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस x को अंदर लेकर आओ, पहले किसके साथ सेट करेंगे, 5 के साथ, और उसके बाद 2 के साथ। तो प्लस का 5x, फिर माइनस का 2x, और आखिर में -10। अब पेयर बना के कॉमन लेना है। पहले पेयर में देखें क्या कॉमन है और दूसरे पेयर में, दोनों में कॉमन निकालना। पहले पेयर में कोई बता सकता है भाई क्या कॉमन है, नंबर तो कॉमन है नहीं, x कॉमन, x की पावर 1, x की पावर 2, जो कम पावर वाला x कॉमन आएगा, ये कॉमन लीजिए। तो उसके बाद क्या करते हैं, जिनमें आप कॉमन ले रहे हैं उन टर्म्स को एज इट इज़ लिख देते हैं, और उसके बाद उस कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी x दोनों के नीचे लगा देंगे। इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस लिखेंगे, और उसके बाद x तो कॉमन है नहीं, क्या कॉमन है, 2, क्योंकि 2 को भी डिवाइड कर सकता है और 10 को भी, तो 2 कॉमन लिया जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 2x, फिर माइनस माइनस प्लस 10, और अब क्या करना होगा, दोनों के नीचे कॉमन नंबर 2 लगा देंगे, ये यहाँ भी और यहाँ। अब देखें क्या होगा, x अपनी जगह रहा, x यहाँ पे स्क्वायर से कट जाएगा, तो एक x ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा, डिनोमिनेटर में 1 होगा, लिखते नहीं, प्लस यहाँ पे सिंपली x से कट जाएगा, सेम पावर के साथ है, कम्प्लीटली x कट गया तो 5 नंबर ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, माइनस का 2, यहाँ पर इस ब्रैकेट में 2 के साथ गया, सिंपली x बचेगा, और प्लस 10 को 2 से डिवाइड करें तो 2 1 2 एंड 2 5 10, तो ऊपर 5/1 लिखते हैं। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेटें सेम आनी चाहिए, x + 5 जिस तरह सेम आई हैं, इन्हीं को फाइनली आपने कॉमन लेना है, तो फाइनली इनको कॉमन ले लें। तो देखिए क्या हो जाएगा, x + 5 कॉमन लिया, जब इस हिस्से में से x + 5 कॉमन जाएगा तो x बचेगा, और इस हिस्से में से x + 5 कॉमन लिया तो जस्ट -2 रह जाएगा। तो डेट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। हो सकता है बुक में आंसर में ब्रैकेट x - 2 वाली पहले हो और x + 5 वाली बाद में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।